हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं साइंस का, जिसका नेम है फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। ओके, सो इसमें कुछ आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, जो टॉपिक्स आपको अब इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें पहला आपका जो टॉपिक है नीड फॉर फूड, कि फ़ूड की ज़रूरत हमें क्यों होती है। दूसरा है सोर्सेज ऑफ फूड, कि फ़ूड के सोर्सेज स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें फ़ूड मिलता है। थर्ड है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ओके, फोर्थ है आपका स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स, और लास्ट है आपका फूड चेन। ठीक है, तो अब इन 5 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि दैट फूड इज़ एनी सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ नरिशमेंट बाय एन ऑर्गेनिजम्स। फूड क्या है? फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑर्गेनिजम्स में पोषण का एक स्रोत है। ये हमें ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? पोषण देता है। पहला टॉपिक है हम लोगों का नीड फॉर फूड। फर्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे आप, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। फूड क्या करता है? हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकत प्रोवाइड करता है ना। वी नीड एनर्जी फॉर डिफरेंट मूवमेंट्स लाइक रनिंग, वॉकिंग, प्लेइंग। और हम लोगों को ताकत काफ़ी सारी चीज़ों के लिए चाहिए होती है, भागने के लिए, है ना, चलने के लिए, खेलने कूदने के लिए, हर जगह के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है सबसे पहले। ठीक है, सेकेंड है फूड प्रोवाइड्स अ मटेरियल फॉर ग्रोथ। अगर हम खाना खाएंगे तो हमारी ग्रोथ अच्छी होगी, है ना। इफ़ वी डू नॉट टेक बैलेंस डाइट वी कैन नॉट रिमेन हेल्दी। और अगर हम अच्छा खाना, अच्छा बैलेंस, अच्छा आहार नहीं लेंगे तो हम लोग रिष्ट पुष्ट नहीं रहेंगे, हम लोग हेल्दी नहीं रहेंगे। थर्ड है फूड इनेबल्स आवर बॉडी टू फाइट डिजीज़ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस। और खाने से क्या होता है कि ये हम लोग को क्या कहता है, बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है ना। बहुत सारी बीमारियाँ, इन्फेक्शंस, अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे, हेल्दी होंगे, तो अगर हमें कोई डिजीज़ लगती भी है, कोई बीमारी लगती है, तो हम उससे अच्छे से सामना कर पाएंगे, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे जितना हम अच्छा खाना खाएंगे। ओके, फोर्थ है फूड इनेबल्स द बॉडी टू रिपेयर एंड रिप्लेस इट्स वॉर्न आउट टिश्यूज़। और फूड क्या करता है, जो हमारी बॉडी है ना, बॉडी के अंदर जो हमारे टिश्यूज़ हैं, अच्छे को क्या करता है, वो अच्छा रखता है, बुरे को क्या करता है, बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो फूड हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक है, ये है नीड फॉर फूड, की फ़ूड की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड दैट प्रोवाइड्स द नरिशमेंट एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? ये वो सब्सटेंस होता है जो फूड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, खाने पीने की चीज़ों में होता है। ये क्या करता है? हमारी ग्रोथ अच्छी रखता है और हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ये क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स। ये हमारे खाने पीने की चीज़ों में न्यूट्रिएंट्स होती है। ये चीज़ हम लोगों की बॉडी को मेंटेन करके रखती है, उसे संभाले रखती है, और बॉडी की ग्रोथ अच्छी होती है। ओके, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? आप फिर से एक बार पढ़ लेना। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो चुका था, नीड फॉर फूड। अब सेकंड हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फूड, कि फ़ूड के क्या क्या स्रोत होते हैं ना, कि किन किन चीज़ों से हम लोग को फूड प्रोवाइड होता है, कहाँ कहाँ से फूड प्रोवाइड होता है हम लोगों को। इसमें दे रखा है रेड कलर में, देखेंगे, डू यू नो वेयर आवर फूड कम्स फ्रॉम। क्या आपको पता है हम लोग का खाना कहाँ से आता है? अ लार्ज वेराइटी ऑफ फूड इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स। हम लोग कितनी सारी इस अर्थ पे, इस धरती पे कितने सारे लोग रहते हैं, तो कितना सारा खाना चाहिए होता है ना। तो ये क्या होता है, बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग फॉर्म से हमें खाना मिलता है। दीज फूड आइटम्स कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये फूड आइटम्स कहाँ से आते हैं? हमारे खाने पीने का सामान पौधों से और जानवरों से, प्लांट्स और एनिमल से हम लोग को फूड आइटम्स मिलते हैं। पहला पढ़ेंगे हम फूड फ्रॉम प्लांट्स, की प्लांट से हमें कैसे मिलता है। मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट। ज़्यादातर हम लोग का खाना प्लांट से ही आता है। प्लांट्स प्रोवाइड अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सच एज सेरेल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस। प्लांट से हम लोग को काफ़ी तरीके के खाने मिलते हैं ना, जैसे कि दाल हुआ, फल फूल हुआ, है ना, मसाले हुए, ये सारे हम लोग को प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, प्लांट का क्या होता है, प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे उसकी पत्ती, तने, उसकी जड़ें, फूल, है ना, इन चीज़ों से हम लोग को क्या मिलता है? खाना मिलता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना कि फूड फ्रॉम प्लांट क्या क्या होता है। फूड रूट से मिलता है, फूड के स्टेम से, लीफ से, फ्लावर से, सीड्स से, इन चीज़ों से हम लोगों को खाना मिलता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि जो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट, स्टेम्स, लीव्स वगैरह, इनसे हम लोगों को कैसे भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहला है आपका रूट। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ कॉल्ड रूट। जो निचला सबसे जो भाग होता है किसी भी पौधे का, उसे हम कहेंगे रूट। ये ग्राउंड के अंदर होता है, अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, रूट से हम लोग को क्या क्या प्लांट्स प्रोवाइड होते हैं? रेडिश, टर्निप,
कैरेट एक्सेट्रा आर ईटन रॉ और कुक्ड। ये कुछ ऐसे प्लांट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं जिन्हें हम आर ईटन रॉ और कुक्ड, या तो हम इन्हें पका भी सकते हैं, हम इन्हें कच्चा भी खा सकते हैं, ठीक है। तो ये रूट्स के अंदर ग्रो करता है। सेकेंड है आपका स्टेम। अ स्टेम इज़ द मेन लॉन्ग थिन पार्ट ऑफ अ प्लांट अबव द ग्राउंड। ये क्या होता है, प्लांट का ग्राउंड से ऊपर का जो पतला सा पार्ट होता है उसे कहेंगे स्टेम, ठीक है। ये क्या करता है, जो प्लांट का रूट होता है, जड़ जो होती है प्लांट की, और जो प्लांट के पत्ते होते हैं उनके बीच का लिंक होता है, उन्हें जोड़े रखता है ये, है ना। जैसे कि शुगर केन, गन्ना अंडरग्राउंड रूट से पूरा कवर अप होता है और ऊपर तक उसकी पत्तियों तक एक लिंक बनाता है ना। उसके कुछ एग्जांपल्स है स्टेम के, उनमें आएगा जैसे पटैटो, अनियन, जिंजर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें स्टेम से मिलते हैं। अब थर्ड पॉइंट है आपका लीव्स। लीव्स मतलब पत्तियाँ। लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। लीव्स को प्लांट का रसोई घर कहा गया है क्योंकि जो लीव्स होती हैं वो प्लांट के लिए खाना प्रिपेयर करती हैं, फूड प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। और कुछ इसमें से लीव्स ऐसी होती हैं जो हम अपने खाने के लिए भी यूज़ करते हैं, जिन्हें हम खाते हैं, जैसे कि कोरिएंडर हुआ, है ना, स्पिनच हुआ, लीटस हुआ। ये कुछ ऐसे हैं जैसे पालक, धनिया वगैरह, ये कुछ लीव्स प्रजातियाँ होती हैं, लीव्स के रूप की जैसी प्रजातियाँ होती हैं जिन्हें हम खाते हैं, ओके। और अब फोर्थ पॉइंट है आपका फ्लावर। फ्लावर मतलब क्या होता है, फूल। अ फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर क्या होता है, किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। और कुछ प्लांट के कुछ फ्लावर जैसे कि कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये ऐसे कुछ फ्लावर पार्ट हैं प्लांट के जिन्हें हम खाते हैं, ठीक है। द फ्लावर ऑफ सर्टेन प्लांट यील्ड स्पाइसेस। द क्लोव इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर ऑफ साइजियम प्लांट, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं इनमें से, कुछ इस तरीके के फ्लावर के पार्ट के प्लांट होते हैं जो कि स्पाइसेस, मसाले वगैरह ही बनाने के यूज़ में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का सीड्स। सीड मतलब क्या होता है, बीज। अ सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इन इट एंड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। सीड क्या होता है, बीज के अंदर क्या होता है, एक बेबी प्लांट होता है, छोटा सा पौधा होता है जो कि बड़ा होकर एक बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है ना। ग्राम, पीज, व्हीट, बीन्स एक्सेट्रा आर सीड्स ईटन बाय अस। और इनमें से कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि हम अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि गेहूँ, है ना, मटर, बीन्स, दाल वगैरह अलग अलग। ये क्या होते हैं, कुछ सीड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। क्यूमिन सीड्स, पेपर एंड कार्डेमोन दैट वी ईट एज स्पाइसेस आर ऑल्सो सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। ये भी कुछ जैसे क्यूमिन सीड हुआ, पेपर हुआ, कार्डेमोन मतलब इलायची हुआ, ये भी कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कि स्पाइसेस मतलब मसाले बनाने के यूज़ में आते हैं और उन्हें हम खाते हैं। क्लियर। अभी तक अब हम लोगों ने पढ़ा था फूड्स फ्रॉम प्लांट कि हम लोग को पौधों से कैसा खाना मिलता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स कि हम लोगों को जानवरों से कैसे खाना प्रोवाइड होता है। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस अ लार्ज वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। पेड़ पौधों की तरह ही जानवरों से भी हमें काफ़ी सारे फूड आइटम्स मिलते हैं। वेरियस फूड प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, एग, मीट, हनी एक्सेट्रा आर एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें जानवरों से मिलते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है कुछ, जैसे दूध, अंडा, मांस, शहद, ये डायरेक्ट हम लोग को एनिमल से मिलता है। नीचे दे रखा है आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स, चीज़ें। मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। मिल्क एक तरीके का पूरा फूड है, मतलब रॉ है। रॉ मतलब अब हम इसे डायरेक्ट पी सकते हैं, हम डायरेक्ट इसे पीने के यूज़ में ले सकते हैं दूध को, है ना। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल लाइक काउ, बफेलो, गोट। और दूध हमें किन किन जानवरों से मिलता है, गाय, भैंस, बकरी, ये क्या होते हैं, दूध देते हैं हम लोगों को। दीज एनिमल आर कॉल्ड मिल्क यील्डिंग और मिल्च एनिमल्स। इन एनिमल्स को क्या कहेंगे, मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, मतलब जो हमें दूध प्रोवाइड कराते हैं उन्हें कहेंगे हम मिल्क यील्डिंग या फिर मिल्च एनिमल्स, ओके। तो इस डायग्राम में आप देखेंगे ये आपके मिल्क प्रोवाइड कराने वाले एनिमल्स हैं, जैसे काउ, गोट, बफेलो, है ना। प्रोडक्ट मेड फ्रॉम मिल्क आर नोन एज डेयरी प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हम लोगों को दूध से मिलता है उन प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना। डेयरी की दुकानें होती हैं कितनी सारी, जिसमें हमें सिर्फ मिल्क से बने, सिर्फ दूध से बनी हुई चीज़ें मिलते हैं, है ना। अब हम काफ़ी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में नीचे पढ़ेंगे, ओके। कुछ जो अब मिल्क के प्रोडक्ट्स हम पढ़ेंगे, जैसे पहला दे रखा हम लोग को पनीर,
है ना। कॉमन मैथड ऑफ मेकिंग पनीर इंक्लूड एडिंग लेमन जूस और विनेगर टू मिल्क। पनीर कब बनता है? जब हमारा दूध फट जाता है तो उससे क्या बनता है? पनीर, है ना। दैन द लिक्विड पोर्शन ऑफ मिल्क इज ड्रेन्ड ऑफ एंड द सॉलिड पार्ट फ्रॉम पनीर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कर्डलिंग। कर्डलिंग की प्रोसेस क्या होती है? जब हमारा दूध फट जाता है तो ऊपर का जो पानी पानी होता है उसे हटाने के बाद जो हम लोग को सॉलिड मिलता है, जो ठोस जो चीज़ मिलती है हम लोगों को, वो होता है पनीर। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कर्डलिंग, ठीक है। चीज़, क्रीम, बटर, घी, कर्ड आर वेरियस प्रोडक्ट दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क। चीज़ हुआ, क्रीम हुआ, बटर, घी, दही, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मिल्क से मिलते हैं हम लोगों को। अब सेकंड दे रखा है हम लोगों को मीट। मीट रेफर्स टू द मसल्स एंड अदर पार्ट ऑफ एन एनिमल्स बॉडी दैट पीपल ईट। मीट क्या होता है? किसी भी जानवर के अंदर का जो मसल होता है, मांस होता है, जो कि इंसान अपने लिए यूज़ करते हैं खाने के लिए, है ना। मीट उसे कहते हैं। मीट ऑफ एनिमल्स लाइक गोट, चिकन, फिश एक्सेट्रा इज़ कॉमनली ईटन। किस किस का मांस कॉमनली जो मतलब लोग खाते रहते हैं वो क्या क्या होता है? बकरी का मांस खाते हैं लोग, चिकन खाते हैं, फ़िश खाते हैं, मछली खाते हैं। ये कॉमन चीज़ें होती है जो लोग अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक डायग्राम यहाँ शेयर किया, आप देखेंगे स्क्रीन पर कि मिल्क से कितनी सारी चीज़ें बनती है ना। बीच में लिखा हुआ है मिल्क और इससे बनने वाली सारे प्रोडक्ट जैसे पनीर, बटर, घी। राइट साइड में दे रखा है चीज़, क्रीम, कर्ड, दही वगैरह, है ना। ये मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट है हम लोग का एग्स। एग्स मतलब क्या होता है? अंडा। हेंस एग इज़ द मोस्ट कॉमन बर्ड एग ईटन इन द वर्ल्ड। हेंस एग का मतलब है कि हेन मतलब क्या होता है? मुर्गी। मुर्गी का जो अंडा होता है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुर्गी का अंडा खाया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो कि डक और गूस मतलब बतख वगैरह का भी अंडा खाते हैं, लेकिन मेन क्या होता है इसमें? मुर्गी का अंडा होता है, ठीक है। हनी। हनी मतलब शहद। हनी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। नेक्टर ऑफ फ्लावर मतलब जो फूल का रस होता है। नेक्टर मतलब रस। जो फूल का रस होता है उससे क्या करते हैं? हनी बीज जो होती है, मधुमक्खियाँ क्या होती हैं, उससे हनी बनाती, शहद बनाती हैं। हनी बीज कलेक्ट हनी इन बी हाइव्स। वो जो हनी बीज होती हैं वो जो हनी होता है, शहद होता है, उन्हें कहाँ स्टोर करती, कहाँ जमा करती? बी हाइव्स में। बी हाइव्स मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। हनी इज़ अ स्वीट फूड एंड इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स। हनी बहुत मीठा होता है, स्वाद में स्वीट होता है, और मेडिसिन्स के लिए भी, दवाइयों में भी यूज़ में आता है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट। अलग अलग जानवरों के अलग अलग खाने के, अलग अलग पीने के तरीके होते हैं, है ना। वो अलग अलग तरीक़ों से अपना शिकार करके या कैसे भी करके अपना खाना खाते हैं। बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब उन अलग अलग जानवरों के अलग अलग खाने के उससे हम लोगों ने उनको 3 चीज़ों में डिवाइड किया है, 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला है हर्बीवोरस, दूसरा है कार्निवोरस और तीसरा है ओमनीवोरस। पहला जो है आपका हर्बीवोरस है, ठीक है। हर्बीवोरस मतलब होता है हर्बी और वोर। हर्बी मतलब होता है प्लांट, वोर मतलब होता है ईटर। मतलब आर दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ पौधे या पौधों से मिलने वाली चीज़ें खाते हैं, ठीक है। जैसे कि काऊ, हॉर्स, एलिफेंट, शीप, ये सब क्या है? ये हर्बीवोरस जानवर है, शाकाहारी जानवर है। हर्बीवोरस मतलब होता है शाकाहारी, जो सिर्फ पौधे या पौधों से बनने वाली चीज़ें ही आप खाने में लेते हैं, ओके। दूसरा है आप लोगों का कार्निवोरस। कार्नी मतलब मीट और वोर का मतलब ईटर, मतलब मीट ईटर। कार्निवोरस आर दोज एनिमल्स विच ओनली ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कार्निवोरस मतलब होता है मांसाहारी जानवर। ये सिर्फ क्या करते हैं? दूसरों का मांस खाते हैं। जैसे कि लॉयन, टाइगर, आप फोटोज़ में देखेंगे ये जानवर क्या होते हैं? शिकार करके दूसरों का मांस खाते हैं। तो ये है हमारे मांसाहारी जानवर, इन्हें कहेंगे हम कार्निवोरस, ओके। तीसरा है आप लोगों का ओमनीवोरस। ओमनी मतलब ऑल, मतलब सारे, और वोर मतलब ईटर। आर दोज एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ओमनीवोरस वो जानवर होते हैं जो बोथ प्लांट्स और एनिमल्स अपने यूज़ के लिए लेते हैं, मतलब वो पौधों से भी खाना ले सकते हैं और वो मांस भी खाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इसमें बियर, भालू, कौआ, कुत्ता और ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोग,
तो ये हम लोग क्या हुए, ओमनीवोरस, जो हम प्लांट भी लेते हैं और मांस भी लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है। देखेंगे आप इसमें some carnivores and omnivores like vultures, crows, hyenas etc. do not kill the animals for food। कुछ कार्निवोरस और ओमनीवोरस ऐसे कुछ जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, अपने खाने के लिए दूसरे जानवरों को मारते नहीं हैं। ये क्या करते हैं, जो बचा कुचा किसी का सड़ा हुआ मांस या कुछ भी बचा कुचा खाना पड़ा होता है वो उसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। एनिमल्स दैट कंज्यूम द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। तो वो एनिमल्स जो कि मरे हुए जानवरों को ही अपना आहार लेते हैं उन्हें कहेंगे हम स्कैवेंजर्स। नीचे देखेंगे सम अदर ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन एंड डिस्ट्रॉय डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजर्स, ठीक है। और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी सड़े से प्लांट या पौधा जो मर गया हो या तो सड़ गया हो, उन्हें क्या करते हैं, ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया। Both scavengers and decomposers plays an important role in nature. They clean our environment and keep our surrounding clean. जो दोनों जो स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स होते हैं ये हमारे नेचर के लिए बहुत ही ज़रूरी रोल निभाते हैं। क्यों, ये क्या करते हैं, हमारे सराउंडिंग्स, हमारे आसपास की जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसे साफ़ रखते हैं, उसे गंदा होने नहीं देते। कैसे, क्योंकि स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, किसी का भी पड़ा हुआ मांस खा सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो वहाँ पे सड़ता नहीं है, तो उससे बदबू नहीं आती है, तो बीमारियाँ नहीं फैलती। और डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, कहीं भी अगर मरे पेड़ पौधे या जानवर हैं उन्हें क्या करते हैं, पूरी तरीके से डिकम्पोज कर देते हैं। लाइक उसमें काई या फिर मतलब फंजाई वगैरह लग जाता है, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो वो उससे ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे भी क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में बदबू नहीं फैलती, बीमारियाँ नहीं फैलती और वो साफ़ रहता है हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है। तो दोनों क्लियर हो गया ना, स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स ये दोनों ही हमारे नेचर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण को शुद्ध रखते हैं, ठीक है। स्कैवेंजर्स का एग्जाम्पल आप देख लेंगे वल्चर और हाइना, और इधर डिकम्पोजर का एग्जाम्पल दे रखा है बैक्टीरिया और फंजाई। दोनों पॉइंट्स क्लियर है ना आप लोगों को। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है बच्चों हम लोग का, वो है फूड चेन, है ना। फूड चेन क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट यूज़ द सन एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड। पौधे क्या करते हैं, वो धूप से, किरणों से जो एनर्जी आती है उससे अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। और हर्बीवोरस ईट दीज प्लांट्स टू ऑब्टेन एनर्जी। और हर्बीवोरस जानवर क्या करते हैं, वो उन प्लांट को खाते हैं जो अपने लिए खाना बनाते हैं। अ कार्निवोर और ओमनीवोरस ईट द हर्बीवोरस एज इट फूड। और हर्बीवोरस को क्या करते हैं, कार्निवोरस और ओमनीवोरस जानवर खा लेते हैं अपना खाना समझ के। दिस फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स इज़ कॉल्ड अ फूड चेन। ये जो लगातार आपने देखा, जैसे प्लांट है, प्लांट को हर्बीवोरस जानवर ने खाया, उस हर्बीवोरस जानवर को कार्निवोरस जानवर ने खाया, तो ये क्या हो गया, एक बीच में रिलेशनशिप बन गया सबके बीच में, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे फूड चेन। नीचे देखो आपको फूड चेन दे रखा है। प्लांट ईटन बाय गोट। प्लांट को क्या किया, पहले गोट ने खाया, गोट एक हर्बीवोरस एनिमल है। फिर उसके बाद क्या है, ईटन बाय लॉयन। फिर उस गोट को लॉयन ने खाएगा, क्योंकि लॉयन एक कार्निवोरस जानवर है, तो वो दूसरों का मांस खाता है जानवरों का। तो ये एक लिंक हो गया है ना, पहले प्लांट, फिर गोट, फिर लॉयन, तो ये एक फूड चेन बन गया, ठीक है। सब कि एक दूसरे के यूज़ में आ गए। Thus, food chain shows the processing of eating and being eaten up. It also shows the interdependence of organisms on each other. ये एक तरीके से दिखा रहा है हम लोगों को कि ये जो जितने भी जानवर और ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पर, वो एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं। प्लांट नहीं होगा तो हर्बीवोरस नहीं होंगे, हर्बीवोरस एनिमल क्या खाएंगे फिर, है ना। और अगर हर्बीवोरस एनिमल कुछ नहीं खाएंगे तो वो मर जाएंगे, और अगर हर्बीवोरस एनिमल मर गए तो कार्निवोरस एनिमल क्या खाएंगे। तो ये क्या है, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं। उनमें से अगर एक नहीं हुआ तो बाकी सारा फूड चेन ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बच्चों आपका फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट होता है अब, ठीक है। तो ये मैं आपको इस स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, क्विक रिकॉल, है ना। आप इस सारे पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, ये चैप्टर से रिलेटेड पॉइंट्स है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इससे रिलेटेड जितनी हमारी जो एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चन आंसर्स है, वो भी हम आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे। तो बच्चों पूरे चैप्टर आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, सारे पॉइंट्स आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।